हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइंस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में लाइंस को समझने वाले हैं और पैरेलल लाइंस और उसके अंदर जो एंगल्स बनते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को। ओके, तो पैरेलल लाइंस मतलब क्या होते हैं? ऐसी दो लाइंस जो कि इस प्लेन में कभी कितना भी आप उसको आगे स्ट्रेच करो कभी भी वो मिलेंगे नहीं। वो दो दोस्त की तरह है जिसमें एक में एक एटीट्यूड मतलब 1% एटीट्यूड है, उसमें 2% है। मिलना तो ये लोग का असंभव क्या है ही नहीं, कभी मिलने ही वाले नहीं है लोग। किधर भी कितना भी खींच दो, चाहे आपको चाहिए तो पीछे से भी खींच दो तो भी नहीं मिलेंगे ये लोग। ऐसे हैं ये लोग, ठीक है। तो फिर ये लोग का मिलन का काम कौन करता है? जैसे कि हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप में एक दो फ्रेंड होते हैं जो लोग मिलन वाला काम बहुत मस्त करते हैं, दो लोग को मिला देते हैं। तो इसके मिलाने का काम करेगा अपना ट्रांसवर्सल टी। इसके अंदर टैलेंट बहुत है ना मिलाने का, इसके लिए टी, ट्रांसवर्सल। ओके, तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं तो टैलेंटेड इसके लिए टी बोलता हूँ। इसको अपन नाम देते हैं एम। एम से कोई भी आप नाम ले लो, मोना सोना, जो भी आपको मतलब जो भी आपको नाम लेना है, और उसको दे देते हैं। जैसे कि इसको एम लिया, इसको एन दे देते हैं। ओके, तो ये लोग का मिलन कराया अपने ट्रांसवर्सल ने। जो लाइन दो पैरेलल लाइंस, या तो अगर कोई दो पैरेलल लाइन नहीं है, दो लाइन पैरेलल नहीं है, तो भी उसको मिला रहा है, उसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। ये लोग को फ़र्क थोड़ी पड़ता है वो लोग एक दूसरे बात करते हैं कि नहीं करते, इसको तो बस मिलाना है। इसका काम तो बस मिलन कराने का है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? जो दो पैरेलल लाइंस को मिलाएगा उसको ट्रांसवर्सल। ये पैरेलल लाइंस को आप रेलवे ट्रैक की तरह समझ सकते हैं। जो आप जाते ना ट्रेन से, देखते हो हमेशा सीधा है सीधा है सीधा है सीधा ही जाते रहे, कभी भी नहीं मिलेंगे। और हर गैप में हर जैसे जैसे आगे आगे बढ़ोगे ये लोग का डिस्टेंस सेम रहेगा, सेम 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 डिस्टेंस। ये लोग के साथ ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा दूर जाओगे तो ये लोग ऐसे हो जाएंगे, फिर पीछे आओगे तो मतलब थोड़ा ऐसे ऐसे हो जाएंगे। ये लोग का डिस्टेंस सेम रहता है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? पैरेलल लाइंस में इधर भी डिस्टेंस सेम होगा दोनों के बीच में, इधर भी दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा, इधर भी दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होगा, समान। तभी तो आगे जाके नहीं मिलेंगे ये लोग, समझा? फिर अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये दो लाइन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये दो लाइन है। ओके, अभी मैंने आपको बोला नहीं ये दोनों पैरेलल नहीं, क्योंकि दिखने में पैरेलल नहीं लग रहे। देखो थोड़ा आगे जाके मिल जाएंगे ये लोग, ठीक है। बस दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना एंगल बनते हुए दिख रहे हैं? 1 2 3 4। क्या आपको और भी दिख रहे हैं? क्योंकि मुझे तो दिख रहे हैं 1 2 3 4। टोटल मिला के कितने एंगल्स हुए? 8 एंगल्स। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब दो लाइन से उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल है तो कितने एंगल्स होंगे? 8। आपके स्कूल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल्स बने हैं, ये एंगल्स ऐसे मैंने डॉट बनाए, लोग अच्छे नहीं लग रहे। तो अपन क्या करते हैं? लोग का नामकरण करते हैं। जैसे कि हमारा नाम है, आपका नाम है, वैसे ही लोग का नामकरण करते हैं, ठीक है। तो आप इसको कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने ABCDEF, एफ के बाद GH, हाँ GH। ओके, ऐसे मैंने कुछ भी नाम दे दिया है लोग को। अभी इसके अंदर भी वैरायटी होती है। इसके अंदर मतलब इन जो ऐसे एंगल्स बनते हैं 8, इसके अंदर भी 3 टाइप के एंगल्स होते हैं। पहले एंगल्स अरे यार इस मार्कर को क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको एक समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हैं, नहीं ये तो पैरेलल लाइन नहीं है। जैसे कि ये हमारी दो लाइंस है, सिर्फ लाइन है, और ये हमारा है ट्रांसवर्सल। अभी ये वाली बात एकदम आप ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें आप ऐसे इमेजिन करोगे कि ए जो है, ए वो आप हो, कौन हो? आप हो। और बी जो है, बी
वो आपका दोस्त, ये बीच में लाइन है, तो इस साइड का जो है ये एक बिल्डिंग हो गई और इस साइड का जो एरिया हुआ ये एक बिल्डिंग हो गई, समझा? एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, बीच में लाइन है। ओके, वही मैं वापस इधर बना देता हूँ, ठीक है? तो इसमें कैसा है कि आप और आपके दोस्त के जो घर है, ये आपका बिल्डिंग है ना, ये वाला साइड का आपका बिल्डिंग है, तो आप अगर इधर रहोगे, ये एक फ्लोर, ये दो फ्लोर, ये तीन फ्लोर, ये चार फ्लोर, ठीक है? आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे रहोगे तो आपका दोस्त एक फ्लोर छोड़ के ऊपर रहेगा, तो ये कहाँ रहेगा? यहाँ पे, समझ रहे? क्योंकि ऐसा ही हो गया था कि आप लोग के पेरेंट्स को बीच में कोई फ्लैट ही नहीं मिला, तो ऊपर नीचे फ्लैट लेना पड़ा, ठीक है? तो याद रखो, मेरे साथ रिपीट करो, आप अगर किधर भी रहोगे बिल्डिंग के अंदर, तो आपका दोस्त आपका कहाँ रहेगा? एक फ्लोर छोड़ के, समझा? आपका दोस्त आपका एक फ्लोर छोड़ के ऊपर रहेगा। तो समझो अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपका दोस्त कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे रहेगा? नहीं, एक फ्लोर छोड़ के ऊपर, समझा? पर सेम बिल्डिंग में अगर आप और दोस्त आपके इस बिल्डिंग में आ गए, समझो आपका दोस्त यहाँ पे ए में रहता है, तो आप कहाँ रहोगे? आप यहाँ पे रहते हो तो आपका दोस्त यहाँ पे रहेगा? नहीं, एक बिल्डिंग और छोड़ के बी। आप यहाँ पे रहते हो? नहीं, आप समझो आपका दोस्त यहाँ पे रहता है, तो आप कहाँ रहोगे? यहाँ। जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल आए, स्कूल में आपको सर ने पूछा करस्पॉन्डिंग एंगल, सीधा उनके मुंह पे फेंक के मारने का, मतलब आइडिया, मतलब जवाब फेंक के मारने का, और बस इतना याद करने का कि मैंने क्या बोला था। करस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे तो क्या याद करना है? आप इधर हो, आपका फ्रेंड इधर है, बीच में एक फ्लोर का गैप है, एक फ्लोर का गैप रहना चाहिए, और आपके फ्रेंड ऊपर नीचे वाले घर पे रहोगे। समझ गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स? ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। एक और एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो फिर इस एंगल में क्या होता है कि अपनी बिल्डिंग तो इधर है, ये अपनी बिल्डिंग हो गई, ये अपने दोस्त की बिल्डिंग हो गई, ठीक है? तो इसमें कैसा रहेगा कि आपके मम्मी और पापा को एक ही बिल्डिंग में फ्लैट मिले ही नहीं, इस बार प्रॉब्लम हो गई। तो क्या किया आपके, इस बार आपके फ्लैट पता कैसे हैं? ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपके दोस्त की बिल्डिंग है, तो ये एक फ्लोर है, ये दो फ्लोर है, ठीक है? समझो ये तीन और एक है ना? तो अगर आप यहाँ पे रहोगे, आपकी खिड़की ही यहाँ पे रहेगी घर की, तो आपका दोस्त रहेगा यहाँ पे एक खिड़की ऊपर। वो वाला गाना था ना, सामने वाली खिड़की में, वही वाला गाना याद रखने का। मैं थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ, मेरे सामने वाले के ऊपर वाली खिड़की में मेरा दोस्त रहता है, ठीक है? पर अगर इमेजिन करो आप यहाँ पे रहते हो, तो आपका दोस्त कहाँ रहेगा? इधर, समझे? अगर आप यहाँ पे रहते हो आपका दोस्त कहाँ रहेगा? इधर। जब भी अल्टरनेट एंगल नाम का याद आए, आपको क्या याद करना है? मेरी सामने वाली खिड़की के ऊपर वाली खिड़की, मतलब ऊपर, हमेशा ऊपर देखने का। ऊपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जैसे कि ये अपनी बिल्डिंग है, ओके? अपने को इतने अंदर ही घूमना है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपका दोस्त कहाँ रहेगा? आपके सामने वाले की ऊपर वाली खिड़की, मतलब ऐसा आप ऊपर करके देखोगे अपनी आँख को, तो आपका दोस्त कहाँ दिखेगा? आपको यहाँ पे, फिर आप लोग बातचीत कर लेना। पर इमेजिन अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपका दोस्त कहाँ रहेगा? आपकी खिड़की कहाँ देखोगे आप? ऊपर, तो आपकी खिड़की कहाँ लग गई? यहाँ पे, समझा? अगर आप यहाँ पे रहोगे तो कहाँ देखोगे? ऊपर। ऊपर देखोगे तो कहाँ दिखेगा आपका दोस्त? यहाँ पे। यहाँ पे रहोगे तो कहाँ देखोगे? ऊपर। आपका दोस्त कहाँ दिखेगा? पर अगर आपके दोस्त को आपसे बात करें तो कैसे दिखेगा वो? नीचे। फिर आप दिखोगे ना उसको, ऊपर से नीचे देखेगा, समझा? अभी हम आते हैं तीसरे टाइप के इस पे, जिसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इसमें क्या होता है? दो लाइंस होते हैं, एक बीच में ट्रांसवर्सल जाता है। पर इसमें केस क्या है? इसमें ना
इंटीरियर मतलब क्या होता है? इंटीरियर याद करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग। आपका ऐसा तो नहीं होता, ऐसा कुछ तो ऐसा होता है, ऐसा जो दिमाग होता है उसको थोड़ा लगाओ। इंटीरियर मतलब सुनते हैं आपको दिमाग में क्या आता है? अंदर 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 याद आता है ना, अंदर। तो इसको क्या देखना है? अंदर। ये सी जो बना है इसके अंदर, सी जो बना है इसके अंदर। इसमें आपको अपने बाजू वाले की खिड़की को नहीं देखना है, आपका दोस्त आपके इधर ही रहता है। आपका दोस्त ये जो सी बना हुआ इसके अंदर ही रहता है, बाजू वाली खिड़की में देखने की ज़रूरत नहीं है इस बार। वो सिर्फ अल्टरनेट एंगल्स वाले फ्रेंड्स को देखने की ज़रूरत है। आप वापस इधर देखोगे, आप इधर रहते हो तो आपका दोस्त इधर रहेगा। ठीक है, समझ गया? इंटीरियर मतलब सुनते सुनते एकदम सुनते क्या याद आना चाहिए आपको? अंदर। अंदर मतलब इंटरनेट सुनते ही क्या याद आना चाहिए? ऊपर। ऊपर वाली खिड़की में एक मेरा चांद जैसा दोस्त रहता है। ठीक है, ऊपर वाली खिड़की। इधर रहोगे तो इधर ऊपर वाली खिड़की। समझा? और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा तो क्या याद करोगे? मेरा दोस्त, मैं इधर रहता हूँ, मेरा दोस्त किधर रहता है? एक फ्लोर ऊपर। किधर? एक फ्लोर छोड़ के ऊपर। एक फ्लोर, ये याद रखना बस, इतना बस। ये वाला डायग्राम में आप याद रखो। मैं इधर, मेरा एक फ्लोर छोड़ के मेरा एक दोस्त। ठीक है, अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस वे में पढ़ाऊँगा कि आपको मतलब फ़नी वे में पढ़ाऊँगा, थोड़ा याद हो जाए। ठीक है, तो कोई हंसिएगा मत प्लीज़। ठीक है, तो जो ये एंगल्स बनाए हम लोगों ने, इतने सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये सब, इसमें क्या ये लोग थोड़ी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जिसको आपके बुक में थियरम करके दिया हुआ है 9th की बुक में। तो पहला रहेगा इंटीरियर एंगल थियरम, दूसरा रहेगा करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम, तीसरा रहेगा अल्टरनेट एंगल थियरम। ठीक है, इन तीनों एंगल्स थियरम को मतलब इसकी मतलब कुछ ज़्यादा मतलब इसको कैसे इसको कैसे डिराइव किया वो मैं आपको अगले लेक्चर में बता सकता हूँ। मतलब बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन है मतलब, तो वो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा पर। ठीक है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपको याद कैसे करना है इसको। ठीक है, तो हम पहले अपने इस पे पहला हमारा एंगल कौन सा था? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो पहली बात आप एक बात याद रखो। मैंने बोला था कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैंने बोला था दो लाइन से एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, जब ये दो लाइन रहेंगी एक ट्रांसवर्सल रहेंगे तो आप दोनों क्या रहोगे? दोस्त। ठीक है, आपकी सामने वाली ऊपर वाली खिड़की, समझा? तो आप दोनों क्या रहोगे? दोस्त। पर जैसे ही आपके दो लाइंस पैरेलल होंगे, पैरेलल लाइंस मतलब आपके ज़िंदगी में 31st आ गया। जैसे ही लाइंस पैरेलल हुए तुरंत आपको ऐसे समझना है कि आपकी लाइफ में 31st का मौका आ गया। और 31st का दिन क्या होता है? खुशी का दिन। खुशी के दिन क्या होते हैं? दो फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे ये दोनों? बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड क्या होते हैं? हमेशा इक्वल। याद करो, आप और आपके बेस्ट फ्रेंड लगभग सेम हो गए, तो ये और ये बेस्ट फ्रेंड बने तो ये और ये इक्वल हो गए। ये और ये बेस्ट फ्रेंड बने तो ये और ये इक्वल हो गए। तो जैसे ही आपको पैरेलल लाइंस दिखे मतलब आपके लिए खुशी का मौका। खुशी के मौके पे क्या होता है? 31st मतलब आपके लिए त्यौहार समान है। तो आप लोग दोस्त है पहले, आप क्या बन जाओगे? बेस्ट फ्रेंड क्या होते हैं? इक्वल। आई होप आपको याद समझा रहेगा तो नीचे एक थम्स अप का बटन है, उसको आप क्लिक कर देना। अगर समझा रहेगा तो ही क्लिक करना, नहीं समझा रहेगा तो नहीं करना प्लीज़। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स पे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इधर हम लोग ड्रॉ किए, ये है आप, तो आपका दोस्त किधर रहेगा? एक फ्लोर छोड़ के ऊपर। ठीक है, आपका दोस्त एक फ्लोर छोड़ के ऊपर रह रहा है। तो जैसे ही लाइंस पैरेलल हुए आपके लिए क्या हुआ? 31st पे क्या होता है? खुशी का मौका, मतलब एक त्यौहार। तो मैंने पहले आपको बताया था 31st मतलब क्या होता है? आप और आपके दोस्त
दोनों क्या बन जाओगे, पहले दोस्त से बेस्ट दोस्त, मतलब बेस्ट फ्रेंड, समझा। आप दोनों दोस्त हो, जैसे ही लाइन्स पैरेलल हुए, पर पैरेलल लाइन नहीं है तो आप लोग 31 आए नहीं, तो आप लोग दोस्त ही रहोगे, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं बनोगे, तो इक्वल नहीं होगे। पैरेलल लाइन्स हुए, ट्रांसवर्सल है, तो आप दोनों 31 के मौका है, तो आप दोनों क्या हो गए, दोस्त। दोस्त क्या होते हैं, इक्वल। भाई ये और ये है, ठीक है, ये दोनों हैं। आप बोलोगे हम लोग दूसरे बिल्डिंग में रहते हैं तो क्या दोस्त नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनोगे भाई। 31 का खुशी का मौका है, एक फ्लोर का गैप है, तो आप लोग बनोगे दोस्त, बेस्ट दोस्त, वही लिखा है मैंने, ठीक है, समझ गया, याद करो। पैरेलल लाइन्स 31 का मौका मतलब 12 लाइन हुआ, मतलब 31 का मौका, 31 मौके पे क्या होता है, फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। तो एक अगर आपको मौका करे तो अब हम सब का बटन दबा देना, अगर पहली बार नहीं दबा रहेगा तो, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इंटीरियर एंगल वाला प्रॉपर्टी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसको देखने के बाद आप पक्का थम्स अप का बटन दबा दोगे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी का जो मतलब मेन एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा कि कैसे हुआ, पर मैं इसमें आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने का, कि जैसे दिखा तुरंत आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है, ए और बी। ए की इंटीरियर मतलब क्या बोला था मैंने आपको, सी। सी तो सी मतलब सी, देखो कि ए और बी एक ही में है, इंटीरियर में है, तो आप लोग क्या करोगे, ये लोग सिर्फ दोस्त हैं। 31 का मौका आया, मतलब 31 का मौका आया मतलब क्या हुआ था, ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जैसे ही ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई, पैरेलल मतलब आपको मैंने क्या बताया था, पैरेलल लाइंस मतलब 31 का मौका। 31 पे क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है बताओ। वो लोग तो दोस्त बनते हैं, ये लोग तो दोस्त हैं, वो लोग तो दोस्त बन जाते हैं, इसका थोड़ा अलग सीन होगा, ठीक है। ये लोग दोस्त नहीं बनेंगे, ये लोग, ठीक है, ये लोग दोस्त नहीं बनेंगे, ये लोग ए और बी है, ये दोनों दोस्त हैं। तो 31 के मौके पे क्या होता है, क्या होता है, मुझे पता है आपने गेस कर चुके हैं, पार्टी। तो 31 की तारीख में क्या होता है, पार्टी। तो अभी ये दोनों पार्टी करने जाएंगे, तो हम लोग तो पार्टी करने जाते हैं शॉर्मा की। तो आप लोग अगर वेजिटेरियन हो तो रोल भी खा सकते हो, वेज रोल भी खा सकते हो, पर हम लोग तो मेजोरिटी मतलब हम लोग को तो शॉर्मा ही पसंद है, तो हम लोग शॉर्मा ही खाएंगे, ओके। तो एक शॉर्मा का भी आता है, अभी हम लोग के यहाँ पे प्राइस बढ़ गया है, तो एक शॉर्मा का प्राइस हो गया 90 रुपया। कितना, 90 रुपया। तो 31 का मौका, पैरेलल लाइन्स हुए, तो 31 का मौका है, तो ये लोग दोनों दोस्त क्या करने जा रहे, पार्टी। पार्टी करने के लिए पैसा तो चाहिए, दोनों दोस्तों को एक एक शॉर्मा खाना है, ठीक है। एक शॉर्मा आता है 90 रुपये का, तो दोनों दोस्तों को शॉर्मा कितने, तो 2 शॉर्मा खाने, तो टोटल कितना रुपया लगेगा, 180। दोनों दोस्तों को शॉर्मा खाना है, टोटल रुपया लगेगा 180 रुपया, एक का 90, एक का 90। पर क्या सीन है पता है क्या, अगर ऐसा हुआ, दोनों दोस्तों ने प्रॉमिस किया कि वो लोग 180 रुपया लाएंगे ही लाएंगे, मिला के लाएंगे, दोनों लोग मिला के 180 रुपया ही लाएंगे, ठीक है। तो अगर इसकी मम्मी, इसने अपने मम्मी को जाके बोला, बी ने, ठीक है, आपके दोस्त ने, कि मम्मी मम्मी मेरे को शौरमा खाना है, 90 रुपया दे दो, मम्मी इसको सिर्फ 80 रुपया दी, तो ये आपको कॉल करेगा, आपको बोलेगा भाई आज मेरे को मम्मी ने 80 रुपया दिया, मेरे को 90 चाहिए था, तो तू क्या बोले, पर आप क्या बोलोगे, आप मम्मी को बोलोगे मेरे को 100 रुपया दो फिर, ठीक है। तो आप कितना लेके आओगे, 100 रुपया, और ये लेके 80 रुपया, दोनों मिला के कितना हुआ, 180। आपने ये लेके आया 80, आप लेके ये लेके 80, आप लेके आए 100, दोनों मिला के हो गया 180। मतलब आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, आप लोग को दोनों को ही खाना है, ठीक है, दोनों को खाना ही है शौरमा। तो टोटल मिला के 180 रुपया लाओगे ही लाओगे, फ़र्क नहीं पड़ता कि एक जन कम लाएगा एक जन ज़्यादा लाएगा, ऐसा भी हो सकता है ये 50 लाए और आप 130 ला दो, ठीक है, ऐसा होता रहता है। पर बेस्ट फ्रेंड में ये सब चलता है, पैसा कोई गिनता नहीं है, पर दोनों को शौरमा खाना ही खाना है, ठीक है। याद करो याद करो याद करो, मैंने क्या बोला था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, डिग्री डाल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैंने आपको याद करने के लिए शॉर्मा बोला, तो इसका क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। इज खत्म बात। ये मैंने आपको बताया कि
अल्टरनेट एंगल है, मतलब पैरेलल लाइन देंगे खुशी का मौका, तो मतलब बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, तो दोस्त बेस्ट फ्रेंड बन इक्वल होते हैं, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम। जब पैरेलल लाइन रहेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोस्त बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। यही चीज़ को मैं आपको याद कराना चाहता कि जैसे ही पैरेलल आपको क्या करना है, क्लिक होना चाहिए दिमाग में, पैरेलल लाइन 31 खुशी का मौका दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? अल्टरनेट एंगल थ्योरम मेन ये नहीं है, मेन ये आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल थ्योरम। थ्योरम थोड़ा अंदर घुस गया पर ठीक है चलेगा, बिल्डिंग में तो गया, आपके दोस्त के पास ही तो गया। ठीक है, इंटीरियर एंगल थ्योरम है क्या, इंटीरियर एंगल जैसे ही बोला याद करने का, अंदर के एंगल, ठीक है, और पैरेलल लाइन रहेगा तो आपको इंटीरियर एंगल थ्योरम लगाना है, मतलब दोनों एंगल को प्लस करके कितना आना चाहिए 180 डिग्री, मतलब याद करना है। पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है 31 को क्या होता है पार्टी में क्या होता है शौरमा खाता है, शौरमा 180 रुपये का आता है, सिंपल खत्म बात है कि आपने गैस कर लिया रहेगा कि जो हम लोगों ने ये बताया था कि ये दोनों जब 31 आया मतलब पैरेलल लाइन हुए और करस्पॉन्डिंग एंगल बीच में जो गैप बोला था, जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाते हैं, दो बेस्ट दोस्त बेस्ट फ्रेंड तो इक्वल हो जाते। तो आपको मेरे को पता है आप लोग गैस कर चुके रहोगे, इसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर थ्योरम। ठीक है, तो आपको ये बात समझ गई। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब ये मैंने जितना भी आपको समझाया वो समझा रहेगा। मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको मतलब आपको देखते ही एंगल दिखते ही समझ एकदम मुंह में आना, मतलब मुंह पे आ जाना चाहिए कि ये है, मतलब एंगल देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरे को ये लगाना है, मतलब पैरेलल लाइन है तो ये मेरे को इक्वल हो जाएंगे। उसमें शॉर्मा वाले में पैरेलल लाइन है तो ऐड करने पे 180 आएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। और मैं अगर आपको ऐसे ही और मैथ की दुनिया में घूमना है, ठीक है, घूमना है इन द सेंस आपको मैथ को मज़ेदार तरीक़ों से सीखना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इस चैप्टर के आगे भी वीडियो चाहिए या तो कोई और चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, कृपया करिए कमेंट करें। तो नमस्कार दोस्तों लोग, और लाइक करना मत भूलना प्लीज़।